इससे पहले हमने देखा। हेलो, आवाज़ आ रही है? सेकंड यूनिट हमने शुरू किया था इनपुट आउटपुट स्टोरेज के। इसमें हमने कीबोर्ड देखा है, कीबोर्ड के बाद माउस, कीबोर्ड लेआउट, उसके बाद माउस, माउस के प्रकार, उसके बाद ट्रैक बॉल माउस, ठीक है, और स्टाइलस माउस। ठीक है, स्टाइलस माउस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अगले इसमें भी आपको समझाने के लिए काम में आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है एक्चुअल में। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हाँ सर, आ रही आवाज आपकी आसपास। ओके, तो ये हमने देखा था इससे पहले। अभी ये इनपुट डिवाइस का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे सारा। ठीक है, ओके। तो इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड देखे, माउस देखे, माउस के कितने प्रकार है वो देखे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक कंट्रोलिंग इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आपने गेमिंग के लिए किया होगा, ज़्यादातर गेमिंग के लिए ही होता है इसका इस्तेमाल, जैसे कि पबजी खेलने के लिए और कॉल ऑफ ड्यूटी COD। ठीक है, तो हेवी गेम के लिए खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली इसके दो टाइप में जॉयस्टिक मिलता है। एक है USB वाला, मतलब एक ऐसी वायर लगी होती है जिसमें USB कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली, ये USB हम एक तो कंप्यूटर गेम खेलता है उसमें भी लगती है, या टीवी गेम में भी ये USB हम इसका इस्तेमाल करके गेम खेल सकते हैं टीवी में भी। ठीक है, एक्चुअली इसके पास इसका ना 3 टाइप में इसका काम होता है। पहला जो ये है, ये रहता है इसका बेस, जो नीचे रहता है, सबसे नीचे बेस रहता है इसका। ठीक है, और एक स्टिक होती है जो लीवर का काम करती है, लीवर मतलब ऊपर नीचे करने का। ठीक है, और कुछ बटन्स रहता है जो कंट्रोलिंग के लिए काम में आते हैं। जो नीचे का बेस जो रहता है वो उसे होल्डिंग करके रखता है कि जब हम गेम खेल रहे हो तो ये जो जॉयस्टिक है वो इधर या उधर ना जाए, इसलिए इसका बेस होता है, जिस बेस कारण ये एक जगह पर ठहर पाता है। ठीक है, लीवर को हम ऊपर नीचे करके गेम को, जैसे आप टैबलेट में या मोबाइल में गेम चलाते हैं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके, कोई कार जाती है तो उसको आड़ा टेढ़ा करके आप देखते हैं तो वो अपने आप मतलब लेफ़्ट राइट चले जाता है। ठीक है, उसी तरह इसमें लीवर का इस्तेमाल होता है जिससे आप लेफ़्ट राइट या प्लेन उड़ाने में, ठीक है, ऐसे कई सारी जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 पार्ट में, मतलब 3 लेवल में इसमें काम होता है। एक है बेस, एक है स्टिक और एक है लीवर। मतलब पहला बेस, दूसरा स्टिक और तीसरा बटन, ये 3 इसमें इसका काम होता है। ठीक है, बटन से हम फायर मतलब गोली चलाने में, पबजी में जैसे गोली चलाते हैं, लीवर के मेन इसे फायर बटन से आप गोली चला सकते हैं। ऐसे कई सारे बटन इसमें होते हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं गेम को। तो ये होता है जॉयस्टिक, जिसकी मदद से हम गेम खेल सकते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर टैबलेट। अभी क्या होता है, डिजिटाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब उस पर लिखेंगे तो वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे या आप किसी डेस्कटॉप पे, ठीक है, या टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। डिजिटाइजर एनालॉग सिग्नल को
इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर संगणक तक पहुंचाता है। ठीक है। डिजिटाइजर हाथों से लिखे चित्र को, मतलब हाथ से आप डिज़ाइन उस डिजिटाइजर पे एक फ्लैट सरफेस होता है, उस फ्लैट सरफेस पे आप लिखेंगे, लिखने के बाद ग्राफ बनकर आपके सामने आएगा, या कोई लेख बनकर, या कोई चित्र जो आप बना रहे हैं चित्र, वैसे के वैसे चित्र बनाने में उसको इसका उपयोग होता है। ठीक है। और उदाहरण के लिए कैट ये एक सॉफ्टवेयर है जिस जो इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। और दूसरा होता है इसका ऑटोमोबाइल में, जैसे कार के डिज़ाइन हो गए, या कुछ कार के स्पेशलाइजेशन जो डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए डिजिटाइजर का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। एक टैबलेट की तरह होता है ये। ठीक है। ये आप ग्राफ देख पा रहे होंगे। इसमें जो पेन है, एक पेन मिलता है, उसको स्टाइलस कहते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था। वो स्टाइलस पेन से आप इसमें कोई ग्राफ बना सकते हैं, मतलब छोटे से छोटा पॉइंट को लेकर आप इसमें ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं, या कोई चित्र बना सकते हैं, या पेंटिंग कर सकते हैं। ऐसे कई सारे उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। और ये जो केबल है, ये यूएसबी केबल, ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर को कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण आप इसमें जो लिखेंगे वैसे ही चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। और ये जो होता है डिजिटाइजर, एक्चुअल में ये एक इस तरह का पैड होता है, जो ऊपर दिया गया है ना, उस तरह का पैड होता है। उस पर आप लिखेंगे और स्क्रीन पर आपको इस तरह का चित्र दिखाई देगा। ठीक है। ना कि ये चित्र में आप जो देख रहे हैं वैसे नहीं होता। ठीक है। कुछ ऐसा होता है पैड जिस पे आप लिखेंगे, या एक्चुअल में आपको ये दिखाई देगा। आप लाइसेंस बनाने जाएंगे तब आपको एक साइन कराने के लिए बोलते हैं, एक पेन से, कि इस जगह इस पैड पर साइन कीजिए, और वो साइन आपकी डिजिटल रूप में वहाँ लिख के आ जाती है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर वहाँ लाइसेंस के वहाँ डिजिटल सिग्नेचर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और इमेजेस देखते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये तो सबको पता ही है। स्कैनर से आप ना कोई चित्र को या कोई डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। अभी सॉफ्ट कॉपी को डिजिटल कॉपी भी कहते हैं। ठीक है। अभी स्कैनर के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है हैंड हेल्ड स्कैनर। अभी हैंड हेल्ड स्कैनर, हेल्ड मतलब थामना। ठीक है। हैंड मतलब हाथ, मतलब हाथों में थाम सके ऐसा स्कैनर, मतलब एकदम छोटा स्कैनर। ठीक है। जिसको हम हाथ से ही स्कैन कर सके वैसा स्कैनर, एक साइज हाथ के इतना साइज, ऐसे स्कैनर को हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। दूसरा जो है वो है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर में जो है, ऐसा समझिए कि एक तरह का जेरोक्स मशीन में जो फ्लैट रहता है ना एकदम, मतलब उस पर आप कागज़ रखते हैं और वो स्कैन हो जाता है, कुछ इस तरह से फ्लैट बेड स्कैनर होता है, जेरोक्स मशीन टाइप। ठीक है। और तीसरा जो है वो होता है ड्रम स्कैनर। अब ड्रम स्कैनर में क्या होता है कि एक तरह से फैक्स मशीन समझिए, उसमें एक ड्रम लगा होता है और उसमें आप पेपर डालते हैं उस ड्रम की सहायता से, और ड्रम घूमता है और पेपर स्कैन होते जाता है। ठीक है। तो इसकी इमेज कुछ इस तरह है। ठीक है। ये फ्लैट बेड स्कैनर है, मतलब उसमें आप फोटो रखेंगे और उसको स्कैन करेंगे, कंप्यूटर में उसका स्कैन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिजिटल कैमरा। आप इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर में। उसके बाद डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा तो आपने सबने देखा ही होगा। ठीक है। अभी डिजिटल कैमरा हम फोटो खींचने के लिए, ठीक है, कोई वीडियो बनाने के लिए भी हम करते हैं। अभी ऐसे कैमरे आने लगे हैं जिसमें आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। यह एक इनपुट डिवाइस है। हम आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट ये दोनों है, ना कि इनपुट सिर्फ। ठीक है। पहले जो होता था वो सिर्फ इनपुट होता था, अभी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस है। दोनों डिवाइसेस में ये
इस्तेमाल होता है। इनपुट मतलब फ़ोटो खींचने के, और आउटपुट मतलब अगर हार्ड कॉपी निकालनी है तो हार्ड कॉपी इससे डायरेक्ट आप कमांड दे सकते हैं या दूसरे इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में आ जाता है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस में इसको कहा जाता है। ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। अभी नए वर्जन अगर आप देखेंगे, पहले एक तो ऐसे आता था एकदम पुराना वाला, ठीक है। अभी नए वर्जन में कुछ इस तरह से आने लगा जिसमें ज़्यादा पिक्सल मिलने लगा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने लगी, ठीक है। और मेमोरी कार्ड में अभी ये सेव होने लगा। पहले रील का इस्तेमाल होता था, अभी डिजिटल कैमरे में अभी उससे भी अपग्रेडेड कुछ इस तरह आ रहा है, मतलब नए वर्जन में, जिसे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं और सारे काम एक ही जगह पे हो जाते हैं। ये हो गया डिजिटल कैमरा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा जॉयस्टिक, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, ये आपका दूसरा चैप्टर शुरू है। दूसरे चैप्टर में आपने इनपुट डिवाइसेस में पहले देखा है कीबोर्ड, उसके बाद माउस के प्रकार, उसके बाद अभी जॉयस्टिक, ठीक है। आपने ट्रैक बॉल भी देखा है, वो भी माउस के प्रकार में ही एक ट्रैक बॉल आता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं जॉयस्टिक देखने के बाद हमने देखा डिजिटाइज़र टैबलेट, उसके बाद स्कैनर के बाद आया डिजिटल कैमरा। ये सारे मतलब डिजिटल कैमरा ये जो है ये अभी आपको पता ही है, ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले लोग ही अभी डिजिटल कैमरे से आप फ़ोटो ज़्यादातर पास फ़ोटो ही खींचते हैं, या कहीं आप घूमने जाते हैं तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है MICR। मैं इसका ना थोड़ा लेआउट चेंज कर देता हूँ, ओके टाइटल दिख सके। अभी MICR है क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब सिक्योरिटी के लिए, बैंक सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सबसे पहले बैंक चेक निकाला था, सबसे पहला चेक जो आया था उसमें MICR नहीं था, तो काफ़ी सारे फ्रॉड होने लगे थे। तो उस वजह से बैंक ने सिक्योरिटी के पर्पस से एक मैग्नेटिक इंक निकाला, जिससे और उसका एक मशीन निकाला कि उस मैग्नेटिक जो कोड होगा, MICR का कोड होगा, उसे सिर्फ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही पढ़ सकेगा, ठीक है। और उससे चेक को एक यूनिक आइडेंटिटी मिली, जिस कारण फ्रॉड कम होने लगे, ठीक है। तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी अभी बताई है। तो इसका इस्तेमाल ना ज़्यादातर बैंक में चेक को रीड करने के लिए होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक इंक से इसमें लिखा जाता है, कुछ नंबर्स, यूनिक नंबर्स रहता है जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक। और उस चेक को इसका इस्तेमाल बैंक चेक के लिए होता है, इसके कारण पता चलता है कि चेक किस ब्रांच, बैंक, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस MICR में होती है छुपी हुई। कुछ अपने अभी मैग्नेटिक जो टेप अपने ATM में जो रहती है, ATM पर आपने देखा होगा मैग्नेटिक टेप चिपकी हुई रहती है, ठीक है, जिसमें आपके सभी पिन और ये बैंक अकाउंट और इसका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उस चिप में लगा होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर अभी जो कोड है चेक पर पहले आता था, अभी भी आ रहा है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। और ये उसकी मशीन है जो उसको रीड करती है और बताती है कि ये चेक इस बैंक का है, ठीक है, इस अकाउंट का है, और इसके हिसाब से फिर इसमें कितना बैलेंस है ये देखा जाता है, और फिर कैश आपको मिल जाता है चेक के ज़रिए। तो उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR जिसे कहते हैं, ठीक है। अभी OCR अभी नए नए तरीके से आ रहा है, पर सबसे पहले जो OCR मशीन बनी थी, कुछ जो आप नीचे देख रहे हैं, जो पिक्चर देख रहे हैं, उस तरह की मशीन रहती थी।
जिसकी मदद से, मतलब जिसके इस्तेमाल से आप लाइन बाय लाइन कैरेक्टर पे वो मशीन घुमाते थे और वैसे ही वो स्कैन कर लेता था उस टेक्स्ट को। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर, तो अभी तो यू डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्ट, मतलब फ़ोटो खींचो, फिर फ़ोटो खींचने के बाद आप उसमें से कैरेक्टर ले पाते हैं। या गूगल इमेज टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, मतलब इमेज की फ़ोटो खींचने के बाद उसके टेक्स्ट आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से चित्रों या किसी फ़ोटो में मौजूद पार्ट से शब्द, वाक्य पार्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये है OCR। अभी OCR देखिए, ये ना हर एक लाइन बाय लाइन हमें उसको स्कैन करना पड़ता था, ऑप्टिकल कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर को स्कैन करना पड़ता था ऑप्टिकल रेज से, और फिर वो अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट फॉर्म में दिखाई देता था। ठीक है, या डिजिटल रूप में उसका परिवर्तन करके टेक्स्ट फॉर्म में वो आता था, इमेज का टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ये एग्ज़ाम में ही इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मतलब आपने देखा होगा बैंक की एग्ज़ाम पहले जो कंडक्ट होती थी, अभी सब ऑनलाइन हो रहा है, पर इससे पहले जो होते थे बैंक की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम लीजिए आप, MPSC UPSC या कोई भी आप जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें देखा होगा ये गोल गोल करने वाला कुछ मार्क करना पड़ता था, मतलब गोल गोल करना पड़ता था उसमें कुछ पेंसिल से या पेन से या बॉल पेन से, और फिर वो उसका वो आंसर शीट देनी पड़ती थी, और इसकी एक जेरोक्स कॉपी हमारे पास भी रहती थी कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पेपर पे मार्क करते थे, और उस पेपर को एग्ज़ाम होने के बाद जो एग्जामिनर रहता था वो भेज देते थे परीक्षा विभाग। वो परीक्षा विभाग में इस मशीन की सहायता से, जो ये मशीन देख रहे हैं आप, इस मशीन की सहायता से, मैं इसको बड़ा करता हूँ इस मशीन को। ओके, इस मशीन की सहायता से आप उसको रीड कर पाते थे, मतलब इसने कौन कौन से आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया है वो आप चेक कर पाते थे, ताकि मैन पावर कम लग सके और टाइम कंज्यूमिंग हो। ऐसे कई सारे फीचर्स इसमें थे। ठीक है, उसके बाद आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ज़्यादातर आपने देखा होगा, मतलब ज़्यादा मॉल में आप गए होंगे, किसी भी मॉल में गए होंगे तो वहाँ पर आप सामान खरीदने के बाद आप जाते हैं काउंटर पे जैसे आपने पैसे दिए, पैसे देने के बाद मतलब पैसे बिल मांगने से पहले वो सबसे पहले एक मशीन लेता है, और मशीन से आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लगा हुआ होता है, बारकोड यानी बार जैसी लाइंस। ओके, बार जैसी लाइंस होती है कुछ इस प्रकार, ये वाली। ठीक है, आपके हर प्रोडक्ट पे होती है। ठीक है, और उस बारकोड के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब एक तरह से वो छुपी होती है, जैसे उसकी MRP हो गई, उसकी रियल कॉस्ट हो गई, और प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर छुपी हुई होती है बारकोड के अंदर। वो मशीन क्या करती है, लेज़र से, मतलब लाइट बीम से वो बारकोड को रीड करती है, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाती है कि ये चीज़ की ये प्राइस है, और इतने इतने इस कंपनी का एक ब्रांड है, या इस चीज़ का नाम, मतलब ये जो आपने परचेस किया है इसका नाम ये है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन उस बारकोड में, और उस हिसाब से फिर आपका बिल बनता है, और बिल के आप पैसे चुकाते हो। ठीक है, तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ज़्यादातर ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ट्रेडिंग मतलब शॉपिंग में। ठीक है, जैसे मॉल, अमेजोन या शॉप, ठीक है, आदि। बारकोड जिसमें किसी चीज़, वस्तु की सारी जानकारी छुपी होती है। ठीक है, बारकोड रीडर के इस्तेमाल से वह सारी जानकारी आप देख सकते हैं, देखने के बाद आप उसी से बिल भी बनता है अभी। ठीक है,
इसके दो टाइप में ये आता है, एक आता है यूएसबी टाइप में, एक आता है वायरलेस टाइप में। अब वायरलेस टाइप में क्या होता है, ज़्यादातर वायरलेस में ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस रहता है, उस ब्लूटूथ डिवाइस से आपका एक कंप्यूटर में कनेक्ट रहता है, और दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस को आप कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ता है, और मशीन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप वायरलेस बारकोड रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट यूएसबी के थ्रू भी इसका इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह से ये डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा डिवाइस है ये है ब्लूटूथ इसका, ठीक है। और इस ब्लूटूथ से आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर पाते हैं। और ये जो यहाँ रेज दिख रही है, मतलब ये जो लाइट दिख रही है, लाइट से ये स्कैन करता है बारकोड को, और बारकोड की पूरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। तो अभी जो नए क्यूआर आ रहे हैं, क्यूआर कोड जिसे कहते हैं हम, जिसे हम पेमेंट करते हैं, अभी इस तरह के क्यूआर कोड भी आपके प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। तो उसको रीड करने के लिए अभी कुछ इस तरह से आपको बारकोड रीडर मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। और ये कुछ बारकोड लाइन है। अभी हर लाइन का आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ मतलब है, कुछ मतलब ये छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन, छोटी लाइन बड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन और छोटी लाइन का अलग अलग मतलब है। और इसमें इंटरनली मतलब कुछ इसमें इसकी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। और बारकोड हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब अभी प्रश्न आपके आमंत्रित है, बाकी मैंने समझा दिया है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इसमें मैंने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इसलिए नहीं लिया कि वो बहुत वास्ट एरिया है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, इसी कारण मैंने इसमें वो इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी आपका इनपुट डिवाइसेस है, पर ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताइए।